अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रज़ सैयद है, क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और आज रमज़ान में ग़िज़ा से सेहत में आपका खुशामदीद। आज का मौजू जो है वो हमारा ये है, उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनके जिस्म में चर्बी की मिक़दार बढ़ जाती है, जिसका इजाफ़ा हो जाता है और उसको हम अगर वैसे आम उसमें कहें तो ये कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती जिस्म में, जिसको हम हाई कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, उसके ऊपर हम अपना प्रोग्राम करेंगे। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं दानिया अमजद, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन हैं और करंटली अभी ऑनलाइन प्रैक्टिसेस कर रही हैं और ये मेंबर भी हैं पाकिस्तान न्यूट्रिशन डाइटेटिक सोसाइटी की। साथ ही बताती चलूँ कि पाकिस्तान न्यूट्रिशन डाइटेटिक सोसाइटी जो है वो 2003 से पाकिस्तान में काम कर रही है और रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तान की तमाम न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस को, और अब तक इसके कम से कम भी 900 मेंबर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिया। वालेकुम अस्सलाम फ़रा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फ़रा एज़ वेल। अच्छा, तो आज के जैसे टॉपिक आपको पता है कि हम हाई कोलेस्ट्रॉल के हवाले से बात कर रहे हैं, जिसमें अगर चर्बी की मिक़दार ज़्यादा हो, गैर मामूली जिसको हम कहते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप बताएं कि वो बेसिकली है क्या? अच्छा, देखिए सबसे पहली बात कि जो है डिस्लिपिडीमिया या हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें आपके जो खून की शरियानें हैं उसमें ज़्यादा मिक़दार में कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल बेसिकली पाए जाते हैं। तो क्या होता है बेसिकली इसमें कि जब आपके खून में गैर मामूली मिक़दार में चर्बी मौजूद होगी तो वो आपको ऑब्वियसली क्या करेगा कि डिजीज़ ऑफ हैविंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क पर डाल देगा। आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको दिल के अमराज हो सकते हैं। तो अब क्या है कि पहली बात समझना ज़रूरी है कि हम गैर मामूली मिक़दार क्यों कह रहे हैं। दो वजूहत हैं। गैर मामूली इसलिए कि खून में दो तरह के जो है ना वो फैट्स पाए जाते हैं, चर्बी बेसिकली। सबसे पहले जिसे हम गुड फैट्स बोलते हैं, इसमें आपका HDL कोलेस्ट्रॉल आता है। इसका लेवल बढ़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको फ़ायदा पहुंचाता है, जिसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। बिल्कुल। और दूसरा आपका होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसमें आपके पास कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और LDL मौजूद होते हैं। तो अब क्या है कि इनके लेवल्स अगर बढ़े हुए होंगे और HDL के लेवल्स कम होंगे तो आप क्या होंगे, डिजीज़ के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क पर आपका चांस बढ़ जाएगा होने का। अब क्या है कि ये दो तरह से पाया जाता है, आपको इसके दो तरह की टाइप्स मिलेंगी। सबसे पहली तो ये है कि आपका एक जो है ना वो जेनेटिक है, फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपका चांस बढ़ जाएगा कि आपको ये हो सकता है। दूसरा आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स है या मेटाबॉलिक फैक्टर्स जिसे हम कहते हैं कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप किस तरह का मतलब आपका रूटीन है, आप क्या खा रहे हैं, बहुत चर्बी वाले खाने खा रहे हैं, चिकनाई वाले खाने खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, या उसके अलावा अगर आप ये तो आपने शायद आई थिंक वजूहात बता दी ना, तो साथ ही साथ इसकी अलामात क्या हैं? अच्छा देखिए, इसके अलामात जो है वो डायरेक्टली कोई नहीं है। जैसे हाइपरटेंशन आपको पता है साइलेंट किलर है, ठीक है, तो इसकी भी कोई डायरेक्ट जो है वो सिम्टम्स नहीं है। सबसे पहला सिम्टम जो इसका बहुत कॉमनली पाया जाता है वो है कि आपके सीने में, आपके जॉ में, आपके कंधों में सख्ती या तकलीफ महसूस होना, बाज़ औक़ात इंडाइजेशन बदहज़मी होती है, सीने में जलन हो सकती है या उल्टी या मतली महसूस भी हो सकती है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि स्मोकिंग का भी इसमें एक रोल, एक वजूहात वो भी आ सकती है, तो स्मोकिंग का क्या इम्पैक्ट आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह पे कुछ होता है? बिल्कुल, स्मोकिंग क्या करता है कि वो आपका जो गुड HDL कोलेस्ट्रॉल है उसकी खून में मिकदार कम कर देता है और बैड कोलेस्ट्रॉल LDL की मिकदार बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका दिल का अमराज होने का चांस बढ़ जाता है। जी दानिया, तो मैनेजमेंट इसकी कैसे हो सकती है कि अगर जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं तो वो कैसे इसको कंट्रोल करें? अच्छा देखिए, ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको हम सबसे पहले तो रिकमेंड करते हैं कि वो डैश डाइट फॉलो करें या मेडिटेरियन डाइट, ठीक है। अब ये दो डाइट ऐसी हैं जो बेसिकली फोकस करती हैं कि आप अपना रेगुलर जो है वो फ्रूट्स का यानी फलों का, सब्जियों का, और अपना जो आपका होल ग्रेन्स हैं या जो आपके क्या कहते हैं सीरियल्स हैं डिफरेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास दलिया है, रोटी है, चावल है, इस तरह की चीज़ों का भरपूर इस्तेमाल। बेसिकली हम लोग एशियंस भी उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल, हमारा स्टेपल फूड ही है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हम क्यों इन पर फोकस कर रहे हैं कि आप इनका अच्छा कंजम्पशन रखें। सबसे पहली बात कि एक तो ये आपको कार्ब देना, आपकी एनर्जी आपको भरपूर देना है, ठीक है, फुलफिलिंग है। दूसरी बात कि जो आपके होल ग्रेन्स हैं, आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, इनमें मौजूद होता है एंटीऑक्सीडेंट, इनमें मौजूद है फाइटोकेमिकल्स, इनमें मौजूद है मल्टीविटामिन्स और डिफरेंट मिनरल्स। फाइबर भी है। फाइबर ही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे ये है कि इसके अंदर फाइबर है। और फाइबर पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये फाइबर जब आपके इंटेस्टाइन में जाता है तो ये जो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है उसको बाइंड कर लेता है। जब ये उसको बाइंड कर लेगा तो आपके खून में कोलेस्ट्रॉल मौजूद ही नहीं होगा ज़्यादा मिकदार में, तो ऑब्वियसली आपके लेवल्स कम हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि जो आपके फल, सब्जी या जो आपके ग्रेन्स हैं या आपका HDL कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाते हैं। तो क्या आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है।
अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है कि आपने सैचुरेटेड फैट्स को कम करना है। अब ये बात समझना ज़रूरी है कि सैचुरेटेड फैट्स क्या हैं और अनसैचुरेटेड फैट्स क्या हैं। सैचुरेटेड फैट्स वो फैट हैं जो बेसिकली आपके गोश्त में, आपके फुल फैट मिल्क में, यानी जो आपका चर्बी चिकनाई वाला दूध है और आपका दही में पाया जाता है, और आपका नॉर्मली जो हम घी या बटर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी सैचुरेटेड फैट है। तो ये कहा जाता है कि आपने इसका अमाउंट कम लेना है, और अगर कोशिश कर सकते हैं तो कम्प्लीटली इसको ओमिट भी करना तो है। इसके अमाउंट को कम करने के क्या तरीके हैं कि जैसे अगर अच्छा। आपने कहा कि होल मिल्क वाली हाँ, चीज तो ना लें, तो इसका मार्केट में तो हमारे पास बहुत अवेलेबल है। common, हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या आपके लिए इजी है लो फैट मिल्क लेना, कि योगर्ट लेना, तो आप उसका इस्तेमाल करें। अगर नहीं फॉर एनी रीज़न, तो आप जो चिकनाई वाला दूध है या दही है उसको क्या करें, उबालें दूध को, उसको फ्रिज में रख दें। एक दिन बाद या नेक्स्ट डे जब उसके ऊपर मलाई की लेयर आ जाती है उसको हटा दें, और फिर उस दूध को आप इस्तेमाल करें या उसी का दही जमा लें। तो क्या है, एटलीस्ट जो उसका विजिबल सैचुरेटेड फैट है वो हट जाएगा। दूसरा, जो हम गोश्त की बात कर रहे हैं, गोश्त आप रूखा गोश्त इस्तेमाल करें, चर्बी वाला ना करें, हटा दें। साथ ही जो हड्डी वाला गोश्त था उसका भी इस्तेमाल ना करें। और जो हमने डैश डाइट, मेडिटेरियन डाइट बताई, वो इसीलिए कि वो फोकस करती है कि आप चिकन का अच्छा इस्तेमाल कर लें या फिश का अच्छा इस्तेमाल करें। तो क्या बीफ और मटन इतना वो है कि उसको मिकदार में, मतलब चिकनाई की मिकदार ज़्यादा है उसमें, कि हम अपने बिल्कुल मिकदार भी ज़्यादा है, और साथ में क्योंकि उसमें जो विजिबल फैट है उसको हटाने के बाद भी उसमें इनविजिबल फैट मौजूद है जो आपका चिकन और फिश में नहीं होता। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं गोश्त वो रूखा करें और इसको कम तेल में पकाएं, ताकि आप जो ऊपर से तेल डाल रहे हैं वो भी आपको ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करती चलूँगी कि जो आप अपना रोज़ाना रेगुलरली एग वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं या जो आप ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एग में क्या करें कि आप कोशिश करें कि बॉइल्ड एग ले लें, ठीक है, ताकि जो ऊपर से तेल जा रहा है वो आप ओमिट कर दें। अगर आप वाइट ब्रेड इस्तेमाल करें या पराठे इस्तेमाल करें तो कोशिश करें उसकी जगह ब्राउन ब्रेड या चपाती इस्तेमाल करें, ताकि वही बात फाइबर मिलेगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। जैसे आपने एग की बात की, तो ज़्यादातर हमारे पास क्योंकि पहले एक मिथ भी था, या जैसे बहुत ज़्यादा लोग ये जो अंडे की जर्दी है उसको छोड़ देते हैं, जैसे अगर कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट ज़्यादा आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका तो मेरे ख्याल से अब तो ऐसा सच नहीं है, बट ये कि आपकी प्रैक्टिस में इसको क्या है, क्या आप अच्छा। एडवाइस करते हैं या नहीं करते? हम बिल्कुल एडवाइस करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शौक होता है कि हम रोज़ाना अंडा खाएं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि अगर वो रोज़ाना अंडा खा भी रहे हैं और अगर उनको ये है कि उनको योग के साथ लेना है, तो ठीक है आप लें। योग में बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आपको फ़ायदा पहुँचा रही हैं, कि उसमें कोलिन है, उसमें विटामिन ए है, विटामिन के है, डिफरेंट मिनरल्स हैं। तो क्या है, आप क्या करें, उसको बॉइल्ड एग की फॉर्म में ले लें, ठीक है। रही बात आपकी कि अगर आपने वीकली थ्राइस भी लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और रिसेंट स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो आपके एग में कोलेस्ट्रॉल है वो उसका डायरेक्ट आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने से कोई लिंक नहीं है, बल्कि जो आप एक्स्ट्रा ऑयल डालने हैं वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहा है। तो इसीलिए ये बात बिल्कुल गलत है कहना कि आपका जो एग है वो डायरेक्टली आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहा है। जो हम लोग देखते भी हैं क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में, कि अगर आपने जर्दी हटा भी दी है या आपने अगर ब्रेकफास्ट भी अपना अच्छा नहीं लिया है, तो आप बाकी जगहों से तो वो कवर कर ही लेते हैं। बिल्कुल। तो रादर देन कि आप कुछ और तेल की फॉर्म में लें, आप इससे अच्छा कि आप योग ही ले लें, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा मिनरल्स, एक्स्ट्रा विटामिन भी जाए। जैसे आपने कहा कि तेल वाली जो बात हो रही थी, तो हमारे तो क्योंकि हर खाने का एसेंस ही वही है और हमारी हर रेसिपी स्टार्ट ही उससे ही होती है कि जी पहले तेल डाल के तेल को गर्म कर लें, ये कर लें। तो क्या तेल इतना बुरा है कि तेल को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, या तेल का मतलब क्या है कि बगैर तेल के खाने बनाएं या क्या? देखिए, अब इसमें यह है कि थोड़ा सा हमें इस बात समझनी पड़ेगी कि हमें अपनी कुकिंग प्रैक्टिसेस को चेंज करना है। जिन खानों में मैं समझती हूँ कि तेल डालना ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल कुछ शैलो फ्राई करना है या आपका सालन बन रहा है, ठीक है, आप उसमें क्या करें, तेल डालें, मगर बहुत मुनासिब मकदार में, इतदाल के साथ। और जो ऐसे खाने जिनको आप बेक या ग्रिल या अगर फॉर एग्जांपल एयर फ्रायर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि क्या है कि आप उसमें तेल कम से कम इस्तेमाल करें और आपको जो टेस्ट आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल जाए। मैं एक बात और बताना पसंद करूँगी कि जो हमारे खानों में हम बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको भी कम किया जाए। अब क्या है कि नमक बहुत हमारे कॉमन कंजम्पशन, टेस्ट नहीं आ रहा, नमक डाल दें। हाँ। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नमक ही या तेल ही आपको टेस्ट दे, आपके पास बहुत सारी हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं जो आपको टेस्ट दे सकती हैं। और अब रिसेंट स्टडी यही कहती है कि अगर आप अपना नमक का इस्तेमाल कम करते हैं तो आपका 25% जो ओवरऑल हार्ट डिजीज़ का रिस्क है वो कम हो जाता है। क्योंकि अब तो हमारे पास ये यंग पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है कि जो हमारी हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं वो 25-26 ईयर्स में भी हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ हो रही है। वही बात है ना, वो ज़्यादातर डाइटरी फैक्टर्स हैं। और फिर हमारे पास सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम डाइटरी फैक्टर्स को कंट्रोल करें और फिजिकल एक्टिविटी को भी साथ में इंकॉर्पोरेट करें। अच्छा, जैसे आपने कहा कि तो डाइट के हवाले से हो गया, और एक आध मेडिकेशन का भी इंटरेक्शन आता है जो कि आपके न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन और आपके तो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अच्छा, देखिए, एक मेडिसिन होती है जिसको हम कहते हैं स्टैटिन्स, जो बेसिकली हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के जो मरीज़ होते हैं उनको दी जाती है ताकि उनके लिपिड लेवल्स को कम किया जाए। तो क्या होता है, इसका एक इंटरेक्शन होता है ग्रेप फ्रूट के साथ। अब इसमें ये बेसिकली हम रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि जो हमारे पास स्टैटिन्स लेने वाले मरीज़ हैं वो जब स्टैटिन ले रहे हो तो उससे
खाने से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद अपना ग्रेप फ्रूट लें, क्योंकि अगर ग्रेप फ्रूट उसके साथ में ले लेंगे तो क्या है, वो उस दवाई के इफेक्ट को कम कर देगा या बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ा देगा। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 1 घंटे का गैप दें पहले या बाद में, और फिर आप ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल करें। अच्छा दानिया, क्योंकि हम रमज़ान के हवाले से बात कर रहे हैं, तो रमज़ान में तो आपको पता है कि जी पकोड़े, समोसे और इसी तरह के खाने अफ्तारी में हमारे पास होते हैं, या सुबह पराठे में सहरी में पराठा हम इस्तेमाल करते हैं। तो रमज़ान के हवाले से ऐसे लोगों को क्या ख़ास एहतियात करनी है, या खाने वो कैसे चेंज कर सकते हैं? अच्छा, क्या टिप्स हैं उसके बारे में? सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि देखें, आपने एडिड तेल नहीं डालना खानों में। ये नहीं कहूँगी कि आप कंप्लीटली ओमिट कर दें, आप कोशिश करें जहाँ कम इस्तेमाल कर सकते हैं आप कम इस्तेमाल करें। नाश्ते में अगर आप जो है वो पराठा ले रहे हैं तो पराठे की जगह आप रोटी ले लें, ब्राउन ब्रेड ले लें, और अगर बहुत दिल चाह रहा है तो 1 टेबलस्पून में आप अपना पराठा बनाएं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप अंडा ले रहे हैं तो अंडा कोशिश करें कि आप कम तेल में बनाएं, और अगर पॉसिबल है तो बॉइल्ड एग की फॉर्म में ले लें। साथ में आप वेजिटेबल्स या चिकन का अच्छा इस्तेमाल रखें, ठीक है। दूसरा, अगर आप दही या दूध का इस्तेमाल करें तो वो भी बलाई हटा के इस्तेमाल करें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने चलूँ, अगर आप चाय का इस्तेमाल टी वाइटनर्स के साथ करते हैं तो मैं वो बता दूं आपको कि टी वाइटनर्स में भी फैट मौजूद होता है, तो अगर आप उसका भी इस्तेमाल करते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कम कर दें, या अगर पॉसिबल है तो जो आपने दूध बगैर बलाई हटाए इस्तेमाल कर रहे हैं उसी की आप चाय बना लें, ठीक है। फिर आ जाते हैं अफ्तारी में। अफ्तारी में बहुत कॉमनली हमारे यहाँ फ्राइड आइटम्स और पकौड़े इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो अगर तो आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि वो आप एयर फ्राई कर लें, और अगर कम्प्लीटली ओमिट कर सकते हैं तो बिल्कुल ओमिट करके आप हेल्दी ऑप्शन को ऑपरेट करें। आपके पास सैंडविचेस हैं, आप सैंडविचेस बना लें, आप पोटैटो कटलेट्स बना लें, आप छोले की चाट बना लें, आप फ्रूट चाट इनको ऑपरेट करें। फ्रूट सैलेड इतनी अच्छी है, आपको मिनरल्स भी मिल रहे हैं, आपको वाइटामिन भी मिल रहे हैं, और आपका क्या है कि आपको HDL लेवल भी बढ़ा रहे हैं। आपको नट्स एंड सीड्स है उसका इनकॉर्पोरेट करें, आप खजूर में नट डाल के ले लें, एलमंड्स हैं, पिस्ताशियोज हैं, ये सब आपके HDL लेवल्स बढ़ाते हैं। इनको हम कहते हैं मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो क्या है, आपके ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स देंगे। बाकी इसके अलावा ये है कि आप अपने जो जनरल आपका रूटीन है रमज़ान से हट के भी, उसमें भी इन्हीं सब चीज़ों को कॉमनली जो है वो रूटीन में इस्तेमाल। अच्छा, जैसे अब क्योंकि हमारा तो लाइफस्टाइल भी ऐसा बन गया है कि जी आउटिंग्स होती हैं, और आउटिंग्स में हमारे पास तफरी सिर्फ खाने पीने की है कि जी डाइन आउट्स होते हैं, और फिर उसमें या तो अब तो फूड डिलीवरीज भी हो रही हैं, तो उसमें कितना बड़ा ड्रॉबैक है कि वो कोलेस्ट्रॉल में आपको ये जो जंक फूड है या जो प्रोसेस फूड है वो आपका कोलेस्ट्रॉल में वो आपको हेल्प करता है कि बढ़ता है इससे? देखिए, आप सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास प्रोसेस फूड्स हैं या जो बाहर के खाने हैं उसमें आपको नहीं मालूम कितनी मकदार में तेल डलता है, उसमें अच्छी खासी मकदार में तेल है। अब क्या है, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल कम भी होगा ना तो उसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होगा, जो कि आपका ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है। तो अब ये कहना तो बेकार बात है कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम ले लिया तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, आपका सैचुरेटेड फैट वो काम पूरा कर देगा। तो ये बात आप किस तरह से इसको आप हेल्दी वे में ला सकते हैं, या तो आप घर के खाने लें, अगर बहुत दिल चाह रहा है बाहर के खाने का या कोई आउटिंग पे जा रहा है ओकेजनली, तो कोशिश करें कि जो वहाँ पे बेक्ड आइटम है या सैलड हैं या कोई इस तरह के फ्रूट्स हैं या कोई इस तरह के जो हेल्दी ऑप्शंस हैं वो लें, बजाय इसके कि आप जो तेल में बने हुए खाने या फ्राइड आइटम्स हैं वो ले रहे हैं। आप डिफरेंट हेल्दी ऑप्शंस को चूज़ करें। आप चावल ले सकते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल कोई रोटी की या रोल, इस तरह की चीज़ें हैं जो कम तेल में बनी हुई हों, इस तरह के ऑप्शन को चूज़ करें। अच्छा, जैसे खाने की मिकदार में रमज़ान में जो है वो ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें लगता है कि सहरी में जो हम खा रहे हैं वो अब हमें 16-17 घंटे तक चलाना है, 14-15 घंटे तक चलाना है। अफ्तारी में जो हम खा रहे होते हैं वो हमें होता है कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। तो क्या इस ओवर ईटिंग का, या जैसे हम कैलोरीज का जो हम कहते हैं कि हम जितनी मिकदार ज़्यादा लेते हैं, तो क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? जैसे ट्राइग्लिसराइड्स की आपने बात की, तो वो क्या है बेसिकली? अच्छा, देखिए, आपने सबसे पहली बात अच्छा सवाल किया कि हम समझते हैं कि हम कम खा रहे हैं। मैं ये बात नोटिस करती हूँ कि हम शायद रमज़ान में ज़्यादा खा लेते हैं। किस तरह से कि हम जो है ना वो एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जूसेस की फॉर्म में हम रिफाइंड कार्ब्स ले लेते हैं, हम लस्सी ले रहे होते हैं, हम डिफरेंट मीठे ले रहे होते हैं, खजूर ले रहे हैं। तो सब क्या है, हम रेगुलर प्रैक्टिस में ये ले ही नहीं रहे होते, और रमज़ान आता है तो हम इन चीज़ों का भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो आई बिलीव पर्सनली कि रमज़ान में हम कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिसके बाद हम अपना एडिड जो हमारे पास फैट है या जो रिफाइंड कार्ब्स है उसको हम कम कर दें। किस तरह से? अच्छा, ट्राइग्लिसराइड आपने पूछा, ट्राइग्लिसराइड बेसिकली क्या है, इसको मीठी चीनी बोलते हैं, यानी आप चीनी को आप मक्खन या बटर के साथ मिला दें तो वो ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। तो ये कॉमनली आपके जो बेकरी के आइटम्स हैं या प्रोसेस फूड्स है इसमें बहुत कॉमनली प्रेजेंट होता है। आपके ये भी आपका क्या है कि आपका कोलेस्ट्रॉल आपके फैट लेवल्स को बढ़ा रहा है। तो वही वाली बात है, अगर आप बेकरी का आइटम इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई प्रोसेस फूड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें मौजूद है, तो आप या तो इसका इस्तेमाल कम से कम कर दें और कोशिश करें तो ओमिट करके घर की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें।
जी दानिया, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कहा कि इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो इनमें ऐसी क्या खास बात है, और ये जैसे फाइटोकेमिकल्स का आपने नाम लिया था प्रीवियसली, तो उसका क्या फ़ायदा है, बेसिकली उसका क्या रोल है? अच्छा देखिए, जो हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो हमारे पास विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और इसके अलावा जो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स हैं, इनसे भरपूर तौर पे जो है वो रिच होते हैं। फाइटोकेमिकल्स बेसिकली एक्स्ट्रा सब्सटेंस है जो आपकी ऑक्सीडेशन को कम करता है, और जब वो आपकी ऑक्सीडेशन को कम करेगा तो आपके यहाँ जो फ्री रेडिकल्स हैं वो जो है ना वो बनना बंद हो जाएंगे, जिसकी बनस्बत क्या है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना वो इनडायरेक्टली बढ़ेगा नहीं, और आपके ओवरऑल जो है आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। वही वाली बात कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपका HDL और आपके मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, तो वो आपको एडिड बेनिफिट्स देंगे। तो इनकी कितनी मिकदार आपके पूरे दिन में होनी चाहिए, जैसे हम सर्विंग कहते हैं कि कितना लें तो थोड़ा आपको बेनिफिट होगा? देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की अगर बात की जाए तो कम से कम भी 2 से 3 सर्विंग, और अगर हम नॉर्मल लेमन को बताएं इस लैंग्वेज में, तो आप कम से कम भी सब्जियों के क्या कहते हैं 2 से ढाई कप लें, और फल कम से कम भी आप 1.5 से 2 फल अपने नॉर्मली रूटीन में रखें। अच्छा, जैसे आपने देखा है कि हमारे पास अक्सर तो फ्रूट चाट वगैरह तो रमज़ान में कॉमन होती है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं कि जी अपनी फ्लेवर्स की वजह से, अपने जायकों की वजह से हम उसमें चीनी भी डाल देते हैं, हम उसमें चाट मसाले भी डाल देते हैं, तो उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसके क्या नुकसान आते हैं? अच्छा देखिए, आप फ्रूट चाट में आपको मेरे ख्याल से चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रूट Natural ऑटोमेटिकली उसमें शुगर मौजूद होती है, जो को हम हेल्दी शुगर कहते हैं, फ्रक्टोज ग्लूकोज वगैरह, तो उसमें ऊपर से आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक तो ऑलरेडी स्वीट है। फिर जब ऊपर से चाट मसाले डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, वही वाली बात है कि क्या है कि वो आपको इनडायरेक्टली जो है ना वो आपका क्या कहते हैं हार्ट डिजीज़ होने का चांस बढ़ा रहे हैं। चाट मसाले में भी कुछ अमाउंट में नमक पाया जाता है, सोडियम ज़्यादा होता है, बिल्कुल। तो आप कोशिश करें कि उसका इस्तेमाल कम करें, या अगर पॉसिबल है तो कम्प्लीटली ओमिट कर दें, और बजाय इसके कि आप चीनी या चाट मसाला डाल लें, आप खाली सिंपल फ्रूट चाट एंजॉय करें। अच्छा दानिया, ये भी तो बहुत दफ़ा हम लोगों के वहाँ होता है कॉन्सेप्ट लोगों का कि जिसका वजन ज़्यादा है उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, और जो बहुत अंडर वेट है या बहुत ही अपना अप्रोप्रिएट वेट है उसका, तो उसका कोलेस्ट्रॉल सही होगा, तो ऐसा कुछ होता है? क्योंकि नहीं, ये बहुत कॉमनली मैंने देखा है, बल्कि लोग समझते हैं कि जो लोग मोटे होंगे उनका कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा होगी। मैं एक बात आपको बता दूं कि रिसर्चेस या जो है ना अब तो रिसेंटली ये पाया जाता है कि जो लोग मोटे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनका लिपिड प्रोफाइल जो है वो डीरेंज हो या उनके लेवल्स बढ़े हों, क्योंकि जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, तो अगर कोई दुबला पतला इंसान भी है तो उसके अंदर भी लिपिड प्रोफाइल उसकी ज़्यादा हो सकती है अगर जेनेटिक हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है। तो ये बात कहना मतलब सही नहीं है कि अगर मोटे हैं तो आपकी लिपिड प्रोफाइल डीरेंज है या लिपिड लेवल्स बढ़े हुए हैं, क्योंकि जो वहीं पर आपके बनस्बत दुबले पतले लोग हैं उनके भी लिपिड लेवल्स डीरेंज हो सकते हैं, क्योंकि आई थिंक वो फिर ओवरऑल पूरा डाइट का भी इम्पैक्ट है, आपकी फैमिली हिस्ट्री का भी इम्पैक्ट पड़ता है। चलें जी, थैंक यू सो मच, और आई होप कि आपको जो उन्होंने टिप्स दी हैं कि रमज़ान में जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है वो अपने कुकिंग मेथड्स चेंज करें, नमक, चीनी और चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम करें। फ्राइड आइटम्स खाने भी हैं तो उनके इन्होंने आपको बहुत अच्छे तरीके बता दिए हैं कि जैसे कि आप एयर फ्राई कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं उसको, तो उसे इस्तेमाल करें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, हाइड्रेशन अच्छी रखें, ख्याल रखें, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।